नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे अभी तो मैं जवान हूं। जी हाँ, यूँ तो राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब 78 साल के नेता को यह कहना पड़ जाए कि वो अभी थके नहीं हैं, तो इसके मायने अलग हो जाते हैं। दरअसल मांडू में कांग्रेस के शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को यह कहना पड़ा कि उनमें अभी भी पहले जैसी फुर्ती बाकी है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस को छत्रपों में बटी पार्टी बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कमलनाथ को ये क्यों कहना पड़ा कि वो अभी भी काम कर सकते हैं? क्या कमलनाथ पार्टी में अपनी जगह बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मैं ना थका हूँ न पका हूँ, आज भी जवान हूँ। ये शब्द हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, जब उनकी ही पार्टी 75 साल की उम्र में बीजेपी से नेताओं को रिटायरमेंट की सलाह दे रही है, तो इधर 78 साल के कमलनाथ खुद को सियासत का जवान बता रहे हैं। लेकिन उनका ये बयान महज एक जोश नहीं, एक संदेश भी है। संदेश पार्टी को और विरोधियों को भी। दरअसल जब से जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस की कमान मिली है, कमलनाथ प्रदेश की राजनीति से दूर दूर नजर आने लगे हैं। कई बार उन्होंने शिकायतें भी की कि उन्हें बिना बताए फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ का ये जवान बयान शब्द अपने सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बयान को अलग नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस के कमलनाथ जी ने कहा कि न थका हूं न पका हूं, तो कमलनाथ जी ने तो किसी कुर्सी की दौड़ में न किसी पद की दौड़ में। कांग्रेस की तो एक परंपरा रही कि युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और 75 वर्ष का होने पर लोगों को अपने नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाता, तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। इधर कमलनाथ के बयान पर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी इसे पार्टी में भीतरघात और साइडलाइनिंग का प्रमाण बता रही है। पहले भी बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को दरकिनार कर रही है। अब जब कमलनाथ को खुद कहना पड़े कि वो जवान हैं और काम कर सकते हैं, तो ये बयान खुद ब खुद बहुत कुछ कह जाता है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल न होकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रेंचाइजी सिस्टम पे काम करती है। पहले कमलनाथ की फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है। तो जीतू पटवारी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, बार बार उनको उम्र याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि अभी भी वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये कांग्रेस की फ्रेंचाइजी और गुटबाजी सिस्टम है। यूं तो राजनीति में उम्र कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जब एक पार्टी अपने विरोधी दल को घेरने के लिए उम्र को हथियार बना ले और उसी पार्टी का 78 साल का नेता खुद को जवान बताए, तो मामला सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि सियासी संदेशों और ताकत के इशारों का बन जाता है। खैर, कमलनाथ ने अपने बयान से क्या संदेश दिया और किसको दिया, अब इस पर भी चर्चा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनानी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। वो जिस पार्टी का अध्यक्ष 83 साल का, अगर उसका नेता ये कहे 78 साल का कि अभी तो मैं जवान हूँ, थका नहीं हूँ, तो उसको क्या मायने निकाले जाएँ? अपने नेता को चुनौती दे रहे हैं या वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा नहीं है कि अब दो ही बड़े नेता बचे हैं, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, मैं भी अभी हूँ, जो एक समय शिवराज जी ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। तो देखिए, मोटे तौर पर ऐसे वक्तव्य राजनेताओं के अक्सर आते रहते हैं और उसके पीछे ये केवल हल्का फुल्का ही, इसको कोई बहुत गंभीर इसका अर्थ नहीं होता, केवल हल्का फुल्का हंसने हंसाने का ये होता है। एक बात हो गई। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो अब उनके ये जो झलक मिलती है उनके शब्दों में, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की इससे झलक मिलती है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि ये आवश्यक नहीं है
कि एक उम्र के बाद यद्यपि जो अधिसंख्या है, बहुसंख्या है, अधिकांश लोग हो जाते हैं बूढ़े 60-70 के बाद में, लेकिन कई लोग हैं जो 80-90 में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। जैसे गुरु हनुमान जो है वो 92-93 साल तक भी कुश्ती लड़ते रहे हैं, सिखाते रहे। तो कई लोग होते हैं सदाबहार होते हैं, चिर यौवन जिनको रहता है, कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार जो इस तरह की बात कही जाती है, केवल स्वयं चर्चा में बने रहना, स्वयं महत्व के बने रहना। क्योंकि कांग्रेस में अभी आप देखें तो दो परिवर्तन हुए हैं। एक तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नए चेहरे आए हैं और औसत युवा चेहरे आए हैं। एकदम युवा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको औसत युवा कह सकते हैं, युवा चेहरे आए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी अभी युवा है 58 साल में, तो वो तो युवा कह ही सकते हैं उनको तो हम। उस हिसाब से कह सकते हैं। और फिर राजनीति में भी कमलनाथ जी के चिरंजीव सक्रिय हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ में छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं उनके चिरंजीव के आसपास ज्यादा लोग जमा हो रहे हैं। तो इसको हल्का फुल्का लेना चाहिए, हास परिहास का ही विषय है। इसका मुझे बहुत ज्यादा गंभीर इसका मतलब मुझे तो नहीं लगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि महत्वाकांक्षा होती है, तो अब अगर महत्वाकांक्षा भी मान ली जाए तो अब 3 साल बाद लगभग चुनाव होंगे, 3.5 साल बाद। और अगर लोकसभा की बात कर ले जाए तो तब तक वो 80 पार के हो जाएंगे। तो अब क्या महत्वाकांक्षा है कि एलओपी उनको बना नहीं सकते, प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, तो और ऐसी क्या महत्वाकांक्षा बची? दिल्ली में अभी जगह खाली नहीं है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की आखिरी सांस तक उनको पद की लिप्सा रहती है, और ऐसे लोगों को देखा गया है, खूब देखा गया है। और अगर उनकी पार्टी महत्व नहीं देती तो वो दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, और ऐसे लोग हैं राजनीति में। अब जो लोग दुनिया से चलेगा उनके क्या नाम लेना, लेकिन कुल मिलाकर के ये महत्वाकांक्षा कुछ लोगों की रहती है। कमलनाथ जी की चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा तो होगी, लेकिन कमलनाथ जी जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा जरूर होगा कि जिन दिनों आपातकाल लगा था वो संजय गांधी जी की कोर टीम के व्यक्ति थे, और उनके पास मीडिया मैनेजमेंट का काम था। और दिल्ली के एक बड़े मीडिया घराने में उनको संचालक मंडल बनाया गया था, उस संचालक मंडल को भंग करके। और यहाँ वो अक्सर चक्कर लगाते थे, और अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कुल मिलाकर के स्वयं को सक्रिय रखना अपनी जगह होती है, लेकिन स्वयं को सक्रिय रखना, लोगों के बीच में रखना, वो इस स्वभाव के व्यक्ति हैं। और उसी दृष्टि से उन्होंने ये एक वाक्य कहा हुआ है ताकि वो चर्चा में रहें, लोगों के बीच में रहें। ये उनका एक स्वभाव रहा है, चर्चित रहना, सक्रिय रहना। तो वो उसी तरीके से सक्रिय हैं वो। जी, तो उम्मीद करें कि ऐसा कोई एक बयान अगली बार जो है दिग्विजय सिंह का भी आ जाए, क्योंकि हम उम्री हैं, लगभग एक ही साथ की राजनीति की है, लेकिन दोनों के बेटे भी राजनीति समान है, और दोनों उसी स्थिति में कांग्रेस में जिसमें कमलनाथ है। बस ये कि दिग्विजय सिंह को बीजेपी ने कभी कहा नहीं कि हमारे पास आ जाए, और कमलनाथ को लिया नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का बयान आएगा इसकी मुझे संभावना कम है। दिग्विजय सिंह बहुत श्रूड पॉलिटिशियन जिनको कहते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर का एक स्वभाव होता है कि सुई की नोक में भी पूरी दुनिया, एक जरा सी चिप में पूरी दुनिया भरने का। तो दिग्विजय सिंह जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। केवल एक मामले में एक विषय उनका ऐसा है जो अक्सर उसमें बोलते हैं, बाकी वो अगर आप देखेंगे तो सोच समझ के बोलते हैं। इतने दिनों में इतनी राजनीति है, वो 77 के विधायक हैं, तो तब से लेकर के आज तक उनके बात पर कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो बहुत सोच समझ के स्टेप और सोच समझ के निर्णय लेते हैं, और ये उनके स्वभाव, उनके पारिवारिक गुण भी है। उनके लोग कम बोलते हैं, हालांकि लक्ष्मण सिंह थोड़ा सा अपवाद है उनके परिवार में, लेकिन कुल मिलाकर के वो पीपाजी के वंशज हैं, जो गागरोन के शासक रहे हैं और रामानंदाचारी के शिष्य रहे हैं, कबीरदास, रविदास जी के गुरु भाई रहे हैं। तो वो उनकी पारिवारिक परंपरा थोड़ी सी ठीक ठाक है, और उस आधार पर बहुत सोच समझ के बोलते हैं और कम बोलते हैं वो। जी, लेकिन इंजीनियरिंग का आपने जिक्र किया, तो इंजीनियर हमने देखे हैं, एक भोपाल में भी उसका नमूना देखा हमने, 90 डिग्री का पुल, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन प्रभु जी, इसके पहले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब राहुल गांधी ने भी उम्र पूछ ली थी कि आपकी उम्र कितनी हुई कमलनाथ। तो एक संकेत जब मान लिया जाए, क्योंकि ऐसी एक उम्र एक बार बाबूलाल गौर की पूछी गई थी, हमने देखा था अमित शाह ने, उसके बाद इस्तीफा हो गया था। हालांकि कांग्रेस में तो स्थिति है नहीं कि विधायक से तो क्या इस्तीफा लोगे आप, लेकिन ऐसा कहने का क्यों मजबूर होना पड़ा? या केवल जो शर्मा जी ने कहा हास परिहास है, या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे, उन्होंने केवल अपना जो है वर्चुअल संवाद किया था। वो मैसेज देने की कोशिश है मनोज जी, वो बार बार ये कोशिश करते हैं मैसेज देने की। आप देखिए पीसीसी बीच में जब भी मौका पड़ता है वो पीसीसी में आकर मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अभी मैं सक्रिय हूँ, बाकायदा बोलते हैं वो इन चीज़ों को लेकर। मैं थका नहीं हूँ, ये पहले भी वो कह चुके हैं।
तो लगातार वो अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ मैं, इस तरीके की बातें करना, तो ये एक मैसेज का खेल है। कमलनाथ बताना चाहते हैं कि प्रदेश के बड़े नेता हैं और प्रदेश के निर्णयों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अभी पहले थी और आगे भी हो सकती है। तो इस तरीके के वो एक अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके समर्थक हैं, वो उनको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो वो उस तरीके का मैसेज है। और निश्चित तौर पर जब आप कह रहे हो कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं पका नहीं हूँ, तो फिर आप इसके ये साबित करो कि आप चुनौती दे रहे हो नेतृत्व को, जो प्रदेश नेतृत्व है उसके सामने एक चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं हूँ अभी, यदि गलतियां यहाँ पर कुछ भी होंगी जीतू पटवारी कैंप से, तो फिर उसके बाद कमलनाथ जी का नंबर फिर से आ सकता है, या उमंग सिंघार से तो फिर कमलनाथ जी का नंबर वहाँ पे भी आ सकता है, ये जिम्मेदारी भी रह सकती है। तो इस तरीके से और फिर आगे भविष्य की संभावना, यदि अगला चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति बनती है तो वहाँ की दावेदारी भी इसमें दिखाई देती है। तो पूरी तरह एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ही वो बात करते हैं। पहली बार नहीं बोले हैं कमलनाथ, इतना लंबा 3 सेंटेंस पहली बार बोले हैं, लेकिन इस विषय पर वो पहले भी इशारा कर चुके हैं कि मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी सक्रिय हूं, तो मैं खत्म नहीं हुआ, इस तरीके की बातें वो कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर वो वही बताना चाहते हैं कि मैं हूं और मेरा बड़ा कद है कांग्रेस में, प्रदेश की मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हुए। तो वो अपने आप को एक जो सुपरमेसी का भाव जो है उनका, वो दिखाना चाहते हैं। तो पूरी कोशिश उनकी यहाँ पर है और निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस में क्लेश ही बढ़ना है, कोई कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। हमने ये भी दौर देखा कि जीतू पटवारी के घर में जो उनका ऑफिस है, पहले बहुत समय तक कमलनाथ की तस्वीर पीछे लगी हुई थी, और जो अब कमलनाथ पूरे जीतू पटवारी पूरे प्रदेश का दौरा कर आए उसके बाद वो तस्वीर वहां से हट गई है। तो ये बदलाव तो वहां पर दिख ही रहा है कांग्रेस में लोगों के बीच कमलनाथ को लेकर। तो वो अपनी एक जगह बना रहा हो, चूंकि कमलनाथ व्यापारी है, कमलनाथ मूलतः राजनेता नीतिक खानदान से तो है नहीं, दून स्कूल में साथ में पढ़े, वहां से उनको एक अवसर मिला, पारिवारिक व्यापारिक परिवार से थे, तुमने आए और राजनीति और व्यापार का एक अद्भुत तालमेल उन्होंने किया, जिससे उनका व्यापार भी बढ़ा और राजनीति में कद भी उनका बढ़ता चला गया। एक नया नाम उनको दिया, मिस्टर मैनेजर। हाँ, मिस्टर मैनेजर। वो कांग्रेस के लिए लाइजनिंग मैनेजिंग का काम करते थे तमाम तरीके का। तो एक तरीके से कहीं देश के जितने भी बड़े व्यापारिक घराने हैं उनमें कमलनाथ की जो भूमिका है, वो मैं एक 2 तस्वीरें आपने देखी होंगी। अरे मुकेश अंबानी जब नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं तो उनका एक अलग तरीके से मुलाकात होती है, और वही मुकेश अंबानी जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, जब अपने स्टेट समिट के सिलसिले में वहाँ बिजनेस ड्राइव पर मुंबई गए थे, तो वहां पर जब मुकेश अंबानी कमलनाथ से मिलने आए थे तो जिस तरीके से वो झुककर मिले थे, 90 डिग्री से ज्यादा झुके हुए थे, तो वो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि कमलनाथ का व्यापारिक घरानों में देश के उद्योगपतियों के बीच में क्या कद है और क्या महत्व है। तो उसकी वजह से वो अब कमलनाथ अपने वाणिज्य मंत्री भी रहे तो कुछ ना कुछ हितलाभ जुड़े रहते हैं। वो कमलनाथ की भूमिका क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो इसलिए उनको अपने आप को लगता है कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ, और कोई भी नेता खत्म नहीं होना चाहता। जहाँ तक अभी जो बात हो रही थी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तुलना की, तो मेरा तो ये कहना है कि 100 मीटर तो छोड़ दीजिए, 50 फीट की भी रेस करा लें तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ से बहुत पहले वहां पे पहुंच जाएंगे। दिग्विजय सिंह इतने फिट हैं अपने 77 की उम्र के बावजूद, पूरे प्रदेश की वो नर्मदा की जो है पैदल परिक्रमा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहते हैं, लगातार सुबह से उठकर वो अपने जो है ट्वीट करते हैं, कई विषयों को उठाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं प्रदेश के जुड़े मसलों को लेकर और कांग्रेस से जुड़े मसलों को लेकर। कमलनाथ जी का जो है, यदि हम 1.5 साल का चरित्र देखें, राजनीतिक चरित्र, तो 1.5 साल में कमलनाथ जी 3 या 4 बार पीसीसी आए, बड़ी बैठकों से भी दूर रहे, और ट्वीट वो केवल वो जो एक आरक्षण 27% का एक मुद्दा जो उन्होंने रेस किया था, तो उनके 90% ट्वीट जो है, जिस दिन खबर छपती है आरक्षण को लेकर उस दिन उसी खबर की क्लिपिंग लगाकर वो अपना एक जो है एक्स पर पोस्ट करते हैं आरक्षण को लेकर, या फिर किसी और एक आध मुद्दा उनको ऐसा लगा तो उसको लेकर कोई ट्वीट करते हैं। वो भी अखबार की कतरन के अलावा वो बाहर नहीं निकलते हैं, जनता के बीच में कोई कार्यक्रम नहीं देखा उनका हमने। तो इस तरीके से कहें कि वो आदमी जो सीढ़ियां अकेले नहीं उतर सक रहा हो, यदि वो कह रहा है कि मैं अभी थका नहीं हूं, पका नहीं हूं, मैं फिट हूं पूरी तरह से, तो फिर इसमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उनका मुगालता भी ये हो सकता है। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, 74 साल की उम्र, तो पूरा हल्ला मचा दिया कांग्रेस ने कि अरे उनको तो क्यों हटा दिया, उनको इस्तीफा देने में मजबूर कर दिया। 75 साल को लेकर मोहन भागवत का बयान आता है तो कहते मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। लेकिन उनके खुद के 78 साल के नेता कहते हैं अभी तो मैं थका नहीं हूँ, अभी पका नहीं हूँ, फुर्ती बाकी है। उस पर पूरी कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। तो ये तीनों को कैसे मिलाकर देखा जाए? राजनेताओं का यही चरित्र है कि दूसरी पार्टी में हो तो अपने हिसाब से उसको देख लो, और अपनी पार्टी का नेता बोले तो उसको फिर मायने अपने हिसाब से निकाले जाए।
देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को तो उम्र पर बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक क्राइटेरिया की बात चली थी पहले बीजेपी में 75+ की, हालांकि उसी को नकार दिया था अमित शाह ने, तो वो 75 को यदि मोहन भागवत ने कह दिया तो वो अपने हिसाब से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मोदी जी से छुटकारा मिल जाए उनको, 75 के पार जिनकी लोकप्रियता भी है उसको कहीं ना कहीं वो उससे डरे हुए हैं, तो वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? उनको तो करने का हक नहीं है, तो 80 साल के खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं अपने। और यदि कमलनाथ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी में कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो कह क्यों रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं मनोज जी कि एक तरह से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार की जोड़ी लेकिन जब से हमने आई, देखा है ना कि 90 पार के मोतीलाल वोरा भी अंतिम सांस तक तो कांग्रेस के लिए काम करते रहे। कांग्रेस में ये नहीं है कि 78 के हो गए हैं, 77 के हो गए हैं, 80 के हो गए हैं, इस वजह से घर उनको पार्टी बिठा देगी। पार्टी उनको घर नहीं बिठाती। यदि वो उपयोगी हैं तो आप मोतीलाल वोरा को देख लीजिए, यदि उपयोगी हैं तो खड़गे जी को देख लीजिए, उपयोगी हैं तो यदि उपयोगी हैं पार्टी के लिए कमलनाथ, तो निश्चित तौर पर वो आगे उनके लिए बहुत सारे मौके हो सकते हैं। और वो अपने समर्थकों को, जो प्रभु जी कह रहे थे, वो एक संदेश देना चाहते हैं कि नेता यदि कांग्रेस में आप देखिए कि छत्रप जो होता है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे समर्थक होते हैं। यदि वो कहेगा मेरी तो राजनीति खत्म हो गई, अब मेरा तो आखिरी दौर है, ये मैं इसके बाद विधायक हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव था, तो इसके बाद आप देखिए कि उनके जो पीछे कतार खड़ी होगी ना वो सारी साफ हो जाएगी। जो बाकी के जो कुछ चले ही गए हैं, जो और बचे कुछ समर्थक हैं, वो भी या तो अपना कोई दूसरा नेता ढूंढ लेंगे या उसके पीछे लग जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं छूट के जा सकते हैं। और जब उनकी महत्वाकांक्षा ये हो बेटे को भी नेता बनाना है, तब तो उनको आगे कहना ही पड़ेगा कि मैं भैया अभी खत्म नहीं हुआ। बार बार वो ये कहने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार का जो नेतृत्व आया, उसके बाद एक ऐसा भाव पैदा हुआ कांग्रेसियों में कि अब हमको बुजुर्गों से या बड़े नेताओं से, छत्रपों से मुक्ति मिल गई। तो वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पीसीसी में जब वो वर्चुअली जुड़े थे बैठक में, तब उन्होंने छिंदवाड़ा के निर्णय को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, आज भी वो वर्चुअली जुड़े। तो वो ये जताना चाहते हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो, सिर्फ एक विधायक हो, लेकिन वो कांग्रेस में उनका कद अभी भी वैसा ही है। तो आप देखिए राहुल गांधी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं, वो चाहते तो चले जाते वहां पर, बिल्कुल, तो वो गए नहीं है। तो वो जीतू पटवारी को और उमंग सिंगार को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप मेरे बिना, यदि मेरे समर्थकों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बिना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी करोगे, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब चुनाव भी लड़ूंगा, उनके बेटे भी सक्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर ये कमलनाथ का एक सोची समझी रणनीति है और वो ये जताना चाहते हैं अपने समर्थकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, कि अब वो ये ना सोचें कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार बन गए तो अब मैं खत्म हो गया हूं, मैं अभी भी बरकरार हूं और मैं जो चाहूंगा वो पार्टी में होगा। वो बड़ी जिम्मेदारी की बात हमें देखते हैं, हमेशा जब भी दिल्ली जाते हैं कमलनाथ जी, एक चर्चा होती है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने, महाराष्ट्र चुनाव बड़ा हल्ला मचा था। वो एक संदेश देने की कोशिश की जाता है, ये उम्र इसलिए उड़वाया जाता है कि भाई समर्थकों को लगे हाँ देख दिल्ली में हम सीधे जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने लंच भी किया था, लंच भी किया। तो आप देखिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनको नजरअंदाज नहीं किया। आलाकमान ने उम्र भले ही पूछ ली हो, आलाकमान से मतलब है जो खड़गे जी कह रहे हैं राहुल गांधी उम्र, आलाकमान तो असली वही है ना, असली तो वही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र पूछ लिए तो उनको घर बिठा देंगे। कमलनाथ आज भी कांग्रेस के लिए उपयोगी हैं। यदि छिंदवाड़ा सीट पर यदि डबल से मौका मिला तो आप देखना कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी या उनके बेटे को टिकट देगी, नहीं तो किसको टिकट देगी। कमलनाथ चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ सकते हैं। कमलनाथ अभी चाहते हैं छिंदवाड़ा में कौन जिला अध्यक्ष बनना चाहिए तो कमलनाथ बना सकते हैं, अपने समर्थकों को वो टिकट दिला सकते हैं, भले ही वो उनके समर्थक वोट संख्या में बीजेपी में चले गए हों। तो अभी इस तरह से कोई कांग्रेस में खत्म नहीं होता है ना। दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज कर सकते हैं यदि आप चुनाव के समय में जैसे ही जाएंगे, आप जब चुनावी समय आएगा नजदीक, तब आप देखना ये छत्रपों की ताकत अपने आप में फिर दिखने लगेगी। ऐसा नहीं है उमंग सिंगार, जीतू पटवारी चालेंगे वो उसको टिकट देंगे। दिग्विजय सिंह के इलाके में, कमलनाथ के इलाके में, अरुण यादव के इलाके में ऐसा कांग्रेस में होने वाला नहीं है। किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये छत्रप भले ही जीत ना सकते हो लेकिन हराने की कौवत तो आज भी रखते हैं। तो शर्मा जी भले उनकी ना चले, लेकिन क्या उतने सक्षम वो रहेंगे 3 साल बाद के चुनाव में कि जो वो चाहें, जिसको वो चाहे टिकट दिला सकें, या अभी से खेमाबंदी का प्रयास? देखिए 3 साल बाद इसमें तो मुझे जो लग रहा है कि इतने सक्षम तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके पास इतना पावर तो रहेगा कि बाय द वे 1 या 2 टिकट जिसको वो बहुत प्रिय समझते हैं वो तो वो दिला लेंगे। ये स्थिति कांग्रेस में सुविधा ये है कि आप अगर अतीत में भी देखेंगे, इतिहास में भी देखेंगे, तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो एक प्रकार से तटस्थ हो गए हैं, किनारे चले गए हैं, लेकिन अगर अवसर आया है और उन्होंने फोन कर दिया है, जैसे गोविंद नारायण सिंह अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में वो चुपचाप घर पे रहे थे, लेकिन अगर अवसर आया और उन्होंने जो मैसेज इंदिरा जी को भेजा वो इंदिरा जी उसको हम करती थी। तो कांग्रेस में ये रहा है कई बार। तो 3 साल बाद कमलनाथ जी जो है वो
इतने सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन एक आध आदमी का अगर इमरजेंसी आ गई, जहां तक मुझे लग रहा है कि वो समर्थकों के ऊपर कम ध्यान देंगे, अपने बेटे पर ही ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि उनकी विरासत, जो स्थान उनका है, वो उनका बेटा उसको आगे अच्छे से चलाए। तो वो सारी ताकत इसी बात पर लगाएंगे। जी। और बहुत संभव है कि बेटे के समर्थकों को वो फिर अगर एक दो को अगर एडजस्ट कर ले, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और एडजस्टमेंट हो भी जाएगा। जी प्रभु जी, इसको वैसा भी देखा जाए ना कि जो, क्योंकि राहुल गांधी का वो घोड़ों को लेकर बड़ा चर्चित बयान था, वो माना जा रहा था कि बारात के घोड़े का जो जिक्र था, जो उनका निशाना था, वो शायद संभवतः कमलनाथ के ऊपर था। तो ये राहुल गांधी को भी संदेश है, क्योंकि उसी बैठक में राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी शायद उस स्थिति में नहीं होंगे कि वहाँ पर 2 दिन तक उस बैठक में बैठ सकें, कुर्सी पर लगातार बैठ सकें, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी व्याधियां भी होंगी, कुछ अशक्तता भी होगी। तो इसलिए उन्हें वर्चुअल जुड़ने का एक उपाय लगाया होगा, और चूंकि उनको लेकर कयास लग रहे होंगे कि कमलनाथ क्यों नहीं आए, बीमार तो हैं क्या, ऐसा करके, तो इसलिए उनको ये कहना पड़ा, ना मैं थका हूँ ना पका हूँ, ये संदेश उन्होंने वहाँ पे देने की कोशिश की हो बैठक में। तो बाकी राहुल गांधी से तुलना किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी से तुलना कमलनाथ अपनी कर रहे हो। किसी जमाने में बिल्कुल मतलब राहुल की वो जो घोड़े वाला बयान कि भैया मैं अभी बारात का घोड़ा नहीं, रेस का ही घोड़ा हूँ मैं अभी। नहीं, अब तो रेस के घोड़े बच्चे नहीं हैं, वो तो वो जो एक और जो तीसरे घोड़े की जो संज्ञा दी थी, मुझे लगता है कि वहां पर है, क्योंकि आप अपना जिस छिंदवाड़ा को आपका गढ़ माना जाता, तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश बनने आजादी के बाद से कांग्रेस नहीं हारी, वो छिंदवाड़ा यदि कमलनाथ के रहते उनका बेटा हार गया, उत्तर भारत में इकलौती सीट अगर जीत रही है कांग्रेस, तो उनका बेटा हार गया, जिसको कि उन्होंने अपनी विरासत सौंपी थी, और वो बेटा जिसको टिकट देने के मामले में कहा जाता है कि राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में जो है कमलनाथ पर सवाल उठाए थे। बिल्कुल, अशोक गहलोत तो कमलनाथ पर अपने बेटों को लेकर, तो उसके बावजूद यदि आपने वो टिकट दे दिया था बेटे को, उस समय वो जब कैसे जीते, शायद उसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा योगदान है, सब बीजेपी के लोग कहते हैं, जब पहली बार नकुल नाथ जीते थे। तो ये उस स्थिति में यदि ये है, लीड हालांकि 35-40 हजार में गई थी, उस स्थिति में है, तो फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी से तुलना का सवाल नहीं। हमें एक दौर वो देखा, जब सुना है कि जब राहुल गांधी वो कमलनाथ को अंकल अंकल कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, कमलनाथ उनको बताते थे कैसे चलना है। एक दौर वो भी आया, कुछ वीडियो हमने देखे कि डाइनिंग टेबल कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए राहुल गांधी दोस्तों से, हाँ, सीधे सीधे कमल ये फलाना बिजनेस है ना रहा हो, इसका ये काम करना है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव दिखा रहा है कि पद और उम्र के साथ राहुल गांधी में जो बदलाव आया है, जो उठाव राहुल गांधी में आया है सम्मान को लेकर दूसरों के प्रति, वही जो है यहाँ पर घटाव जो है वो कमलनाथ में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के यदि कमलनाथ को अंकल से यदि कमल पर आ गए हैं, तो फिर कमलनाथ जी राहुल गांधी को बेटा से फिर जो है सर की पोजीशन पे पहुंच गए होंगे, मुझे लगता है। तो उस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस की राजनीति में, इसलिए अब उस तुलना तो राहुल गांधी से हो नहीं सकती है। निर्णय अंतिम जो भी करना है कमलनाथ जी के भविष्य का, राजनीतिक भविष्य का, उनको टिकट देना है, उनके बेटे को देना है, छिंदवाड़ा में रखना है या प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना, ये सारे निर्णय राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को करना है। मध्य प्रदेश में टिकट किसको बांटने हैं, किसको देना है, ये पूरे निर्णय जीतू पटवारी, उमंग सिंघार की सहमति से, और कांग्रेस का जो अलग से एक जो नेटवर्किंग है टिकट देने की, उसको करना है। तो जो उस क्राइटेरिया में फिट होगा वही टिकट पाएगा, क्योंकि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद आपको थोड़े दिन के लिए सत्ता मिली और फिर अपनी गलतियों से आपने सत्ता गंवा दी। तो अब कांग्रेस मुझे नहीं लगता किसी के प्रति कोई सम्मान या मुरब्बत करने वाली है। और एक संकेत तो मिल ही गया, क्योंकि जिला अध्यक्षों के लिए जिस प्रकार दिल्ली बुलाया गया उमंग सिंघार, जीतू पटवारी को, तो वो संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में बदलाव दिख रहा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो अभी तो मैं जवान हूँ, कमलनाथ हो या उस उम्र के जो भी नेता हो जिनको मुगालता है कि अभी वो जवान है, लेकिन वो दीवार पर लिखी इबारत शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस दौर में जब वो नेता बने थे तो उनके पहले कई ऐसे नेता ऐसे मुगालते में रहे होंगे या ऐसे दावे करते रहे होंगे, या उसके बाद जो नेता आएंगे वो भी इस दौर से गुजरेंगे और इस प्रकार के दावे करते रहेंगे। लेकिन एक बदलाव जो है राजनीति या किसी भी जगह अवश्यंभावी होता है। अब समझदार, चाहे वो नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके लिए इशारा काफ़ी होता है कि वो समय के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करे और समय के साथ अपनी भूमिका में बदलाव कर ले, तभी वो लंबा चल सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।